Good morning, students. How are you? I think you all are safe at home, and as we are revised our PT first syllabus, in which first chapter today we discuss the very short type of question answers, in which first we discuss uh, what is constitution. So in the previous videos I send you uh, the notes as well as the explanation of the chapter, in which you all are able to define what is constitution. So in our own language you can say that constitution is a written document in which norms and rules are written through which a country could be governed. Okay, and in other words you can say constitution of a country is a written document which prescribed it to be a supreme law of the country to decide the structure of government along with right and duties and citizens, and constitution speak of who will play a role in decision making. But इन वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर, जो मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप वो 2 लाइन्स भी लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स आर रिटन थ्रू विच अ कंट्री कैन बी गवर्न. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री. ये कंट्री का सुप्रीम लॉ है. ठीक है. इट मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ कंट्री. इट टेल्स हु विल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ डिसीजन मेकिंग. ओके, सो दिस इज द फीचर्स ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडिया एज पर द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इंडिया इज अ सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट. बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस student, you all must be able to describe each these word in a definition, because ये सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में अलग अलग भी आ सकते हैं. और अगर पूछा जाए कि आप प्रेम्बल लिखिए तो आप इसको ये लिखोगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन. सॉवरेन मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट इन आवर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर. इंटरनल मीन्स हो गए हम लोग, क्योंकि हमारी अपनी पार्लियामेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंट, है ना. हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इट मीन्स एमपीज होते हैं, वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है, हमारी विल के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो हम लोग इंटरनल मामलों अफेयर्स में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, एज वेल एज हमारे फॉरेन अफेयर्स कैसे होंगे उस पर भी हमारे ओनली हमें किस कंट्री के संग किस तरह के रिलेशन रखने हैं, इसके लिए हमें कोई भी अदर पावर जो है वो प्रेशराइज नहीं कर सकती. इसमें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में वी आर इंडिपेंडेंट. नाउ द सेकुलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर. सेकुलर मीन्स देयर इज नो रिलीजन ऑफ अ स्टेट. ठीक है. स्टेट would respect all the religion. Okay, and all religions are equal before the government. और इसमें एक होता है कि all citizens are free to practice their own religion. This is the
definition of secular है ना. secular means there is no religion of god nation, there is no national religion. the या आप कहोगे कि there is no religion of government treated all the religion equally and every citizen has right to practice their own religion. socialist it means कि government will try to distribute their resources equally, that the all the wealth of the state are government will try to distribute the wealth of the government equally all in all type of societies and the sections of the societies. ठीक है, कोशिश करी जाएगी कि जो है जो गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं, कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों. नाउ द डेमोक्रेटिक आप जानते ही हो कि हमारे जितने भी जो है हमारे डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में, इट मीन्स यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी इलेक्शंस होंगे जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव. रिपब्लिक, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिपब्लिक मीन्स all the wealth of the head of the state. ठीक है, तो who is the head of the state? Head of the state is our president. And when somebody asks who is the head of government, your answer will be prime minister. So in the head of the government, it means in India's point of view the president है ना. हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. सारे कंट्री का जो वर्क है वो उनके नाम से चलता है ना, फाइनली उनके ही साइन होते हैं. ठीक है, सो रिपब्लिक, हेड ऑफ द कंट्री इफ इलेक्टेड दैट कंट्री विल बी आ रिपब्लिक कंट्री. सो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री क्योंकि हम अपने प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू जो है हम इलेक्ट करते हैं. ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, वो क्या है? इंडिया बिल्कुल, इंडिया और उसका जो गवर्नमेंट सिस्टम है बिल्कुल सेम है. बट ब्रिटेन जो है वो क्या है? वो रिपब्लिक नहीं है, बिकॉज वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, वहाँ पर क्वीन, किंग, प्रिंसेस होते हैं, प्रिंसेस होते हैं. इट मीन्स हेरिडिटी है, वहाँ पर इलेक्टेड नहीं है, दे आर नॉमिनेटेड. ओके, तो मैंने इसीलिए आपको ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है, बिकॉज ऑल थिंग्स ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन आर सेम, but India is a republic and Britain is a monarchy, तो उसको फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है, मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच सेट सम लिमिट ऑन आवर गवर्नमेंट बट द अदर हैंड इट फेवर द सिटीजन. गवर्नमेंट इसमें ये दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शन बताइए जो कुछ गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उन्हें लिमिट करते हैं, दूसरे में वो फेवर करते हैं किसका? सिटीजन्स का. द कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट मे नेवर टीज पास देम. ये है द गवर्नमेंट सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीज़न. इसमें ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है गवर्नमेंट की पावर को कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो सिटीजन्स के ऊपर लिमिट इम्पोज नहीं कर सकती, और वो उसकी पावर को इस तरह से भी लिमिट करता है कि वहाँ पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी गवर्नमेंट विदाउट एनी रीज़न जो है वो क्या नहीं कर सकती, वो उनको डिसमिस नहीं कर सकती. ओनली इमरजेंसी पीरियड में ही, इमरजेंसी मीन्स जब हमारा वॉर या कोई नेचुरल डिजास्टर होती है, बस सिर्फ उसी टाइम जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी सिर्फ 6 मंथ के लिए गवर्नमेंट ओवरटेक कर सकती है, अदरवाइज किसी गवर्नमेंट को ये राइट. व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? The Constitution provides a framework within which a government has to work. It minimizes the
chance of dispute among the various organs of the government as clearly defined their powers and functions separately. The constitution जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के वर्क को एक फ्रेमवर्क देता है, एक फ्रेमिंग तैयार करता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे डिस्प्यूट हैं किसके, गवर्नमेंट में और सिटीज़न के बीच में, या टू टायर गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इट ऑल्सो कंट्रोल एंड मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, ये कंट्रोल करता है किसका, जो पावर जो है गवर्नमेंट की वो मिसयूज ना हो। इट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीज़न, ये सेफगार्ड करता है सिटीजन्स के, मतलब उनको सेफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट डू द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस स्टैंड फॉर। ठीक है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू डिफाइन इट। व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? इट मीन्स पॉलिटिकली जस्टिस क्या होता है कि पॉलिटिकल जस्टिस इक्वल पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट्स क्या क्या होते हैं बच्चों हमारे, राइट टू वोट है ना, राइट टू इलेक्शन, राइट टू फेस इलेक्शन है ना, एंड सो इन इंडिया all citizens are equally enjoy their political rights, and every citizen has right to elect representative as well as a right to elected as a representative. So इंडिया में क्या है कि हर जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें इलेक्ट करने का तो ये हम चुन भी सकते हैं और चुनने के लिए खड़े भी हो सकते हैं। हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को वोट दे भी सकते हैं और अपने लिए वोट मांग भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, इंडिया में देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेस पर सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले हैं। सबका वोट, वन पर्सन वन वोट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फेस। नाउ द इकोनॉमिक जस्टिस, इट रेफर्स टू एवरी सिटीजन टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न वंस लाइवलीहुड एज वेल एज द इक्वल पेमेंट टू इक्वल वर्क। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है बेटा, हमें अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इफ़ यू आर एबल यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब एज वेल। तो आपको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया, और इक्वल वर्क के लिए इक्वल जो वेजेस है वो मिलता है। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज preamble to the constitution? Preamble to the constitution is the introductory part of constitution which enable the people to assess the evaluate the performance of the government in light of objective laid down into a preamble. Mention the four main features of Indian constitution. It established a sovereign democratic republic India. It is a secular India. It has provided the fundamental rights. It established the parliamentary form of government in India. Okay. Now next है, India is a secular state. Justify the statement. The word secular but put the preamble constitution through a 42 amendment. Secular refers the state has no religion of its own but shows the respect to all the citizens. ठीक है, तो ये है आपका सेकुलरिज्म। ओके, preamble of constitution is a introductory part of constitution which enable to people to assess the evaluate the performance of government in the light of objectives laid down into a preamble. preamble बेटा फ्रेमवर्क है, ठीक है, बेसिक्स हैं आपके, बेस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंट्रोडक्शन, जैसे बुक होती है ना उसके सामने इंट्रोडक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन में
लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसके बेस पर हम लोग जो गवर्नमेंट के वर्क हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको जज कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं जिसको आप उनको पॉइंट दे सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है। तो ये जो 5 बेसिक चीज़ें जो है हमारी, इसके ऊपर आप उसके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका। और अब इसके एक्स्ट्रा बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं कि जैसे हु इज़ द ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आंसर इज डॉक्टर B.R. Ambedkar. And who is the first प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड हाउ मच टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गॉट टू मेंटेन है, हाउ मच टाइम टेकन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्रेमिंग? सो आप लिखेंगे 2 year 11 month and 6 days. These are the, so these all are the question. And some what do you understand by term liberty, equality and the fraternity in the present preamble of constitution? So liberty, it stands for a preamble, a goal that the people should have liberal through expression, belief in the faith. State should be removed for the individual enjoy freedom through the expression, belief, faith and the worship. Equality, the preamble of constitution always emphasizes the remove any sort of discrimination on the basis of sex, religion, race, color, caste, etc. by making the provisions. So these all are the very short question type questions. And student, I will send you the notes of this chapter so you can do it, okay, on your copy.